तो दोस्तों आखिरकार चैंपियंस ट्रॉफी आ चुकी है जिसका हम लोग कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। और चैंपियंस ट्रॉफी का जो पहला मुकाबला पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में। और दोनों टीम्स का दोस्तों रिकॉर्ड्स की बात करें तो पाकिस्तान का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब है। रिसेंट में ज्यादातर मैचेस खास करके न्यूजीलैंड से ही हार कर आ रहे हैं ओडीआई ट्राई सीरीज में। तो इस वीडियो में जानेंगे कौन सा खिलाड़ी को कैप्टन वाइस कैप्टन करना है, ग्रैंड लीग में कौन सा खिलाड़ी को रखना है और कौन सा खिलाड़ी को आपको नहीं रखना है। तो गौर करिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है ये पहला मुकाबला है चैंपियंस ट्रॉफी का और ये मुकाबला खेला जाएगा 19 तारीख को दोपहर में 2:30 बजे से। ग्राउंड की बात करें तो कोटम्बी स्टेडियम सॉरी दोस्तों नेशनल स्टेडियम कराची में ये मैच है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड के पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो अभी तक यहाँ पर 54 ओडीआई के मुकाबले हुए हैं और ये कराची दोस्तों पाकिस्तान का होम ग्राउंड है। और जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 56 बार जीती है, चेस करने वाली टीम दोस्तों 28 बार और टाई यहाँ पर एक भी बार नहीं हुआ है। और वहीं बात कर लेते हैं यहाँ पर जो एवरेज स्कोर है वो दोस्तों 262 रन का है और बैलेंस पिच रहने वाली है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर 374 रन का है, लोएस्ट स्कोर 115 रन का है। और स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 200 के नीचे दोस्तों यहाँ पर 9 बार स्कोर बना है, 200 और 250 के बीच में 11 बार, 250 और 300 के बीच में 18 बार और 300 के ऊपर 16 बार स्कोर जा चुका है। तो ओवरऑल पिच दोस्तों यहाँ पर 2-3 टाइप की है। आपको पता है कि एक स्टेडियम में एक पिच नहीं रहती है, कई सारे पिचेस रहते हैं। तो यहाँ पर जो अभी ओडीआई ट्राई सीरीज हुआ था उसमें 2 पिच इस्तेमाल हुआ था। एक जो पिच जिसमें साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान मैच खेली थी उसमें हाई स्कोरिंग मैच हुआ था, और एक और जो पिच इस्तेमाल हुआ था जो फाइनल मैच में हुआ था जिसमें दोस्तों लो स्कोरिंग मैच था, आप लोग देख सकते हैं। और इस मुकाबले में बॉलर्स को काफी मदद मिली थी। तो देखने वाली बात यह कि कौन से मुकाबले में कौन सा पिच पर यह मुकाबला होगा। तो सारा अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और जो पिछला मुकाबला खेला गया इस मैच में अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान पहले बैटिंग करते हुए 242 रन पर ही आउट हो गई और न्यूजीलैंड आसानी से टारगेट चेज करके जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को फर्स्ट इनिंग में 6 विकेट मिली और स्पिनर्स को 4 विकेट, और सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 3 विकेट मिली और स्पिनर्स को 2 विकेट। टोटल 15 विकेट गिरे थे इस मैच में। और उससे पहले एक और मुकाबला हुआ जिसमें दोस्तों साउथ अफ्रीका 352 रन का टारगेट दी थी और इस टारगेट को पाकिस्तान चेस करके जीत गई थी, जिसमें फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को 3 विकेट और स्पिनर्स को 1 विकेट मिली, और सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 4 विकेट और स्पिनर्स को 1 भी विकेट नहीं, और टोटल 9 विकेट गिरे थे इस मैच में। और उससे पहले एक और मुकाबला हुआ था जिसमें दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान एक बार फिर से हारी थी न्यूजीलैंड से। तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस ग्राउंड पर न्यूजीलैंड का भी रिकॉर्ड बेहतर है। भले ही पाकिस्तान का होम ग्राउंड है लेकिन न्यूजीलैंड इस ग्राउंड पर अच्छा खेलती है। और इस मुकाबले में फास्ट बॉलर को 4 विकेट और स्पिनर्स को 6 विकेट मिली थी, और फर्स्ट इनिंग में और सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 5 विकेट और स्पिनर्स को 4 विकेट, और टोटल 10 विकेट गिरे थे इस मैच में। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो दोनों टीम्स के बीच देखा जाए तो अभी तक ओडीआई के इतिहास में 118 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से बात कर ले तो पाकिस्तान 52 बार बाजी मारी है और दोस्तों बात करें न्यूजीलैंड की तो यहाँ पर 62 बार, और 4 मैच दोस्तों नो रिजल्ट रहा है। तो दोस्तों देखा जाए तो न्यूजीलैंड का पकड़ा थोड़ा सा भारी है भी, क्योंकि रिसेंट में ये ज्यादातर मैचेस जीते भी है। और रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि न्यूजीलैंड का रिसेंट फॉर्म बेहतर है, पाकिस्तान का रिसेंट फॉर्म थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। रिसेंट में ज्यादातर मैचेस ये हारे हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी इस मुकाबले में पाकिस्तान की प्लेइंग 11। तो दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए टॉप ऑर्डर से फकर जमन के साथ बाबर आजम दिखेंगे, फिर साउथ शकील आएंगे जो कि मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी हैं, फिर मोहम्मद रिजवान, फिर आगा सलमान, फिर त्याब ताहिर। उसके बाद फिर लो ऑर्डर से खुशदिल शाह जो कि ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग से शाहीन अफरीदी, मोहम्मद हसनैन, अबरार अहमद और यहाँ पर नसीम शाह। मोहम्मद हसनैन की जगह पर आपको हारिस रऊफ भी खेलते हुए दिख सकते हैं अगर वो फिट होते हैं तो। बाकी अब देखा जाए तो ये तो रहेगी प्लेइंग 11। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं सारे खिलाड़ियों के स्टैट्स के ऊपर। तो सबसे पहले ओपनर की बात करें तो ओपनिंग दोस्तों आप सभी को पता है कि फकर जमन कर रहे हैं, और इनका रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो रिसेंट फॉर्म इनका अच्छा ही है। 10 रन, 41 रन, 84 रन और 126 रन। हेड टू हेड में 65 का एवरेज है, वेन्यू पर 40 का है। फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग यहाँ पर मैंने बता दिया है। तो इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगे क्योंकि 73% लोग इनको लेकर चल रहे हैं। बाबर आजम को उतना लोगों ने नहीं लिया है, तो बाबर आजम इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे। बाकी रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो बाबर आजम का बेहतर ही है, लेकिन केवल एक मैच में इन्होंने 73 रन की पारी और 52 रन की पारी 2 मैच में खेली है।
बाकी अभी ओडीआई ट्राई सीरीज में इनका बल्ला खामोश ही रहा था। हेड टू हेड में 47 का एवरेज है, ग्राउंड पर 57 का है। फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग में रिकॉर्ड बेहतर है इस ग्राउंड पर। तो अब ये तो हो गई ओपनर्स। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो मिडिल ऑर्डर में आएंगे बैटिंग कर रहे हैं, तो साउथ शकील का रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो बहुत ही खराब है। तो थोड़े से रिस्की ऑप्शन रहेंगे, तो आपको साउथ शकील के से मतलब थोड़ा दूरी बनाए रखना है। बाकी हेड टू हेड में 26 का एवरेज है, ग्राउंड पर भी मात्र 11 का है, तो रिस्की खिलाड़ी है, तो आपको अपनी टीम में इनको नहीं रखना है। बाकी मोहम्मद रिजवान का रिसेंट फॉर्म बहुत ही बेहतर है, ग्राउंड पर 63 का एवरेज है, वेन्यू पर 69 का है। फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग का रिकॉर्ड बेहतर है और 94% लोगों ने लिया है, इनको तो मात्र 5% लोग ही लेकर चल रहे हैं। तो साउथ शकील थोड़ी सी रिस्की रहेंगे और मोहम्मद रिजवान सेफ ऑप्शन रहेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आगा सलमान का रिकॉर्ड देखा जाए तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, सेफ ऑप्शन है, 94% लोगों ने लिया है। रिसेंट फॉर्म बहुत ही बेहतर है और इस ग्राउंड पर भी दोस्तों बहुत ही लाजवाब इन्होंने परफॉर्मेंस किया है और हेड टू हेड का रिकॉर्ड भी बेहतर है। बाकी दोस्तों तैयब ताहिर की बात करें तो तैयब ताहिर का रिसेंट फॉर्म तो बेहतर है, पिछले मैच में 38 रन की पारी खेले हैं, लेकिन इनको मात्र 4% लोग लिए हैं। तो ग्रैंड लीग में तैयब ताहिर से बेहतर कोई खिलाड़ी नहीं मिलेगा, क्योंकि वैसे भी न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ शुरू से ही बेहतर है। तो इस मुकाबले में तैयब ताहिर को आपको अपनी टीम में रखना है, क्योंकि हेड टू हेड में 34 का एवरेज है, ग्राउंड पर 38 का है, तो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर। तो खुशदिल शाह यहाँ पर ऑलराउंडर है, मात्र 5% लोग लिए हैं, सभी लोग आगा सलमान के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो ये इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट ऑप्शन बन सकते हैं, क्योंकि रिसेंट में कुछ मैचेस में इनका परफॉर्मेंस बेहतर था, भले ही ओडीआई ट्राई सीरीज में परफॉर्मेंस खराब रहा हो। ग्राउंड पर मात्र 3 का एवरेज, 1 विकेट मिला है, हेड टू हेड में उतना कुछ खास नहीं है। तो रिस्की खिलाड़ी तो है, लेकिन ज्यादा रिस्क रहेगा तो रिवार्ड भी आपको ज्यादा मिलेगा। शाहीन अफरीदी का रिसेंट फॉर्म बहुत बेहतर है, सारे मैचेस में इनको विकेट मिली है और 11 मैच में 24 विकेट मिली है, हेड टू हेड में ग्राउंड पर 9 विकेट मिली है और लगभग 90% लोग इनको लिए हैं। तो ये तो दोस्तों सेफ ऑप्शन है ही, तो इनके ऊपर तो सभी लोग फोकस कर रहे हैं। तो आप लोग खुशदिल शाह पर ग्रैंड लीग में फोकस कर सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर मोहम्मद हसनैन के ऊपर। तो मोहम्मद हसनैन का रिसेंट फॉर्म उतना ज्यादा बेहतर है नहीं और मोहम्मद हसनैन की जगह पर आपको हरीश राव ज्यादा चांस है कि खेलते हुए दिख सकते हैं। बाकी हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड भी कुछ खास नहीं है, तो रिस्की ऑप्शन है, तो आपको इनको नहीं रखना है। बाकी अबरार अहमद इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि इस ग्राउंड पर कई सारे पिचेस हैं, तो जो भी पिच पर मैच होगा मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। बाकी स्पिनर्स को मदद मिलेगी, तो अबरार अहमद इंपॉर्टेंट रहेंगे। 2 मैच में 3 विकेट मिला है हेड टू हेड में और वेन्यू पर एक ही विकेट मिला है, 12% लोग इनको लिए हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर नसीम शाह। तो नसीम शाह को भी उतना लोगों ने नहीं लिया, मात्र 20% लोग लिए हैं, लेकिन नसीम शाह का रिसेंट फॉर्म बेहतर है, सारे मैचेस में 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट मिली है, 16 विकेट मिली है हेड टू हेड में, 14 विकेट वेन्यू पर। तो नसीम शाह इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि 20% लोग लिए हैं इनको, तो आपको अपनी टीम में इनको लेकर चलना है। अब बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हरीश रॉफ खेल सकते हैं, रिकॉर्ड बेहतर है, रिसेंट फॉर्म उतना बेहतर नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हैं, तो आपको अपनी टीम में लेकर चलना है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर न्यूजीलैंड की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो इधर से आपको विल यंग के साथ डेवन कॉनवे ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, उसके बाद केन विलियमसन आएंगे, फिर डैरी मिचेल, फिर दोस्तों इधर से टॉम लेंथन आएंगे, ग्लेन फिलिप्स आएंगे, उसके बाद दोस्तों मिचेल बार्सवेल, मिचेल सेंटनर, नाथन स्मिथ, विलियम ओरोकर और मैट हेनरी। नाथन स्मिथ की जगह पर अगर लॉकी फर्गूसन फिट रहते हैं तो खेलेंगे, नहीं तो फिर नहीं खेलेंगे, और जरा चांस की प्लेइंग 11 यही रहेगी। और टॉप ऑर्डर से डेवन कॉनवे खेलेंगे, क्योंकि रविंद्रा का फिटनेस को लेकर इशू है, जो कि आपको पता ही है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं, तो इधर से आप सभी को विल यंग के साथ ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, यहाँ पर डेवन कॉनवे दोनों ओपनिंग करेंगे, और विल यंग को मात्र 4% लोग लिए हैं और डेवन कॉनवे को 83% लोग लिए हैं। तो मेरे हिसाब से डेवन कॉनवे इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन तो रहेंगे, लेकिन ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे विल यंग, क्योंकि रिसेंट में एक मैच में 90 रन की पारी खेल चुके हैं, हेड टू हेड में 35 का एवरेज है, ग्राउंड पर 45 का है। तो विल यंग इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे, तो आपको इनके ऊपर फोकस करना है। बाकी डेवन कॉनवे का रिसेंट फॉर्म बहुत ही बेहतर है, 47 का एवरेज है, हेड टू हेड में ग्राउंड पर 50 का है। तो ये तो दोस्तों सेफ ऑप्शन है, इनको तो सभी लोग लेकर चलेंगे। तो विल यंग पर आपको ज्यादातर ग्रैंड लीग में फोकस करना है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं केन विलियमसन, जो कि रिसेंट फॉर्म बहुत ही लाजवाब है, अभी शतक भी लगाकर आ रहे हैं, 133 रन, हेड टू हेड में 57 का एवरेज है, वेन्यू पर 49 का एवरेज है। बाकी 91 लोगों ने इनको 91% लोग लेकर चल रहे हैं। फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग में भी रिकॉर्ड बेहतर है, तो केन विलियमसन से बेहतर खिलाड़ी आप लोग को नहीं मिलेगा बैटिंग लाइनअप में, तो सेफ ऑप्शन रहेंगे। बाकी डेरी मिचेल भी अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, 97 रन और 81 रन की पारी खेले हैं, और लगभग ओडीआई में इनका परफॉर्मेंस शुरू से ही बेहतर रहा है। हेड टू हेड में 59 का एवरेज है और वेन्यू पर 26 का है, और 83% लोग इनको लेकर चल रहे हैं, तो ये इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं।
अब लो ऑर्डर से बात करें तो इधर से आप सभी को टॉम लेथम के साथ ग्लेन फिलिप्स बैटिंग करते हुए दिखेंगे। तो टॉम लेथम का रिसेंट फॉर्म उतना कुछ खास नहीं है, भले ही पिछले मैच में 56 रन की पारी खेले हो, लेकिन उससे पहले लगातार 4 मैचेस में फ्लॉप भी हुए हैं। तो टॉम लेथम मेरे हिसाब से रिस्की रहेंगे। हेड टू हेड में 27 का एवरेज है, वेन्यू पर 37 का है, बहुत ही कम लोगों ने लिया है और सही कर रहे हैं लोग, क्योंकि इनका बैटिंग आना भी थोड़ा सा मुश्किल है और आएंगे भी तो हो सकता है फ्लॉप हो जाए। बाकी यहाँ पर ग्लेन फिलिप्स इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि शतक लगा चुके हैं पाकिस्तान के खिलाफ ही। अभी कुछ दिन पहले 106 रन और 1 विकेट लिए थे। 68 का एवरेज हेड टू हेड में और वेन्यू पर 230 का है। तो ये इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन है और 61% लोग लिए हैं। तो आप लोग अपनी ग्रैंड लीग की टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑलराउंडर के ऊपर। तो मिचेल मार्शल ऑलराउंडर है और मिचेल सेंटनर है। तो ये दोनों ऑलराउंडर बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो मिचेल सेंटनर का बहुत ही बेहतर है। हेड टू हेड में 22 का एवरेज है, वेन्यू पर 15 का है, विकेट भी 9-6 मिला है। तो ये इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगे और इनका भी रिकॉर्ड बेहतर है मिचेल सेंटनर का। बाकी 17 विकेट मिली है, 17 का एवरेज है, 16 विकेट मिला है, 3 विकेट मिला है ग्राउंड पर। तो ये दोनों जो ऑलराउंडर हैं इनको काफी लोगों ने अपनी टीम में रखा है क्योंकि ये दोनों ऑलराउंडर बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग से भी अच्छे फॉर्म में है। तो इन दोनों को भी आपको अपनी टीम में लेकर चलना है और ये दोनों सेफ ऑप्शन में आएंगे। तो सेफ ऑप्शन के खिलाड़ी तो आप लोग अपने से भी रख सकते हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं नाथन स्मिथ। तो नाथन स्मिथ को मात्र 1% लोग लिए हैं। तो ये इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि रिसेंट में एक मैच में 2 विकेट मिला है। बाकी उतना कुछ खास हेड टू हेड वेन्यू रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन विकेट टीकर बॉलर है। बाकी विलियम और रॉकर की बात करें तो पिछले मैच में 4 विकेट मिला है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ ही मिला था। बाकी हेड टू हेड में 2 मैच में 4 विकेट मिला, ग्राउंड पर एक मैच में 4 विकेट। तो विलियम और रॉकर को मात्र 23% लोग लिए हैं। इनको बहुत ही लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन में रहेंगे दोस्तों। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर मैट हेनरी। तो शुरू से ही मैं आपको बोलते आ रहा हूँ कि मैट हेनरी से बेहतर कोई खिलाड़ी नहीं मिलेगा। तो इस मुकाबले में मात्र 63% लोग लिए हैं, लेकिन रिकॉर्ड देखिएगा तो 31 विकेट मिला है इनको पाकिस्तान के खिलाफ। हेड टू हेड में 7 विकेट है। रिसेंट फॉर्म भी लाजवाब है। तो इनको आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं अगर न्यूजीलैंड की टीम पहले गेंदबाजी करती है। तो ये हो गई दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी फाइनल टीम। उससे पहले आप लोग देख लीजिए जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर फाइनल टीम के ऊपर। तो दोस्तों मैं कैप्टन किया हूँ यहाँ पर आगा सलमान को, वाइस कैप्टन केन विलियमसन को। बाकी मैंने हारिस रॉफ, मैट हेनरी, शाहिन अफरीदी 3 मैं बॉलर को लेकर चल रहा हूँ। बाकी मिचेल मार्शल, मिचेल सेंटनर है हमारे ऑलराउंडर सेक्शन से, डेरी मिचेल, बाबर आजम, डेवन कॉनवे और मोहम्मद रिजवान। 5 खिलाड़ी मैंने रखा है पाकिस्तान की तरफ से, 6 खिलाड़ी मैंने लेकर चल रहा हूँ न्यूजीलैंड की तरफ से, क्योंकि न्यूजीलैंड का इस मुकाबले में जीतने का चांसेस ज्यादा है। कैप्टन में आगा सलमान को कर रहा हूँ क्योंकि पूरी तरीके से सेफ है, बैटिंग तो मिलेगा ही, बॉलिंग 10 ओवर कराएंगे। वाइस कैप्टन हमारे केन विलियमसन रहेंगे। और फाइनल अपडेट्स के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।